4 दिसंबर सन 2023 की वो सुबह जब सबको इंतजार था कि 4 राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं, जिनमें अगर सबसे बड़ी भूमिका देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियों की, बाकियों को छोड़ के, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, जो हम अभी बात करने वाले हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरा। राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो यात्रा, जो वाकई सिलेवार तरीके से एक दूसरे से मिलने के बाद उनका ये कॉन्फिडेंट हो जाना कि इन 4 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वन मैन आर्मी अगर कहें तो कम है, मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने कोई भी चेहरा न दिखाते हुए सीएम पद का उन्होंने खुद वो बागडोर उठाई और सिलसिलेवार तरीके से लग गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 4 तारीख हम ही सरकार बना रहे हैं। आइए समझते हैं कि इन 4 विधानसभा में मामला क्या था। मध्य प्रदेश, एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ शिवराज। ऐसा हमने देखा कि रैलियों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ियां बखूबी खूब चर्चा में रहीं, जिसको लेकर दिग्विजय ने काफ़ी ये भी बोला कि हमें इस बार कोई सिंधिया की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पिछले चुनाव में आपने देखा था कि सिंधिया ने अपने कुछ विधायकों के साथ जाके बीजेपी में ज्वाइन किया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। दूसरी तरफ शिवराज को देखा गया कि जनता जनार्दन का वोट उनके पक्ष में न होते हुए उसके बाद भी वो दिल से लगे रहें और उन्होंने लोगों से ये अपील करना शुरू कर दी कि क्या इस बार आपका मामा, इस बार भैया, आप उसको सीएम नहीं बनाओगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य था जिसको लेके बीजेपी की जीत में इसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा राज्य जो हम देखेंगे वो है छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था, कांग्रेस ये मान चुकी थी कि 100% भूपेश बघेल की सरकार बनने वाली है और इसके लिए जैसा देखा गया था कि होटल सारी तैयारियां कर ली गई थी, पूरा जश्न में डूबी हुई थी कांग्रेस। लेकिन खामियाजा हुआ क्या कि वहां पे भी इनकी सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला। तीसरे राज्य पे हम आते हैं जो है कि राजस्थान की बात करें तो उसकी चर्चा बिल्कुल भी बहुत है, क्योंकि इसकी लड़ाइयाँ सचिन की और गहलोत जी की काफ़ी चर्चित रहीं, जिनमें से कुछ न कुछ वोटर्स को भी बहुत प्रभावित किया। लेकिन लास्ट में देखा गया कि राहुल गांधी ने दोनों को सुलझाया और चुनाव के टाइम दोनों एक हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत का ये कहना कि सीएम पद की कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए कुछ डिमेरिट का पॉइंट बना और बीजेपी ने भी वहाँ बहुत सिलसिलेवार तरीके से सरकार बनाने में कामयाब रही। तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य रहा जहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। तो साथियों, हमने ये देखा कि कांग्रेस का ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना और बीजेपी का अपने लोगों से, जन लोगों से जुड़े रहना कहीं ना कहीं उसको बहुमत की ओर ले गया और कांग्रेस के हाथ आया कुछ नहीं। अब इन चुनाव के बाद एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन पे इसका असर जरूर पड़ेगा। तो कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि आज ये देखा गया कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, जो कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस से नाराज़ थे, मध्य प्रदेश में कुछ सीटों के बंटवारा को लेके इन लोगों ने इंडिया गठबंधन की होने वाली नेक्स्ट बैठक में आने से मना कर दिया, जिसको लेके बैठक टाल दी गई है। धन्यवाद।